वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमरुल्लाह साले जो उधर पनाह लिया हुआ है इसके साथ, अहमद मसूद के साथ, और जिसने कहा था कोई 3-4 दिन पहले कि मैं एक छत के नीचे तालिबान के साथ तो 1 मिनट के लिए नहीं रह सकता हूँ, इस किस्म का आदमी जिसको उन्होंने फिर भी माफ़ कर दिया है, अगर इस किस्म का आदमी वो अपने बकौल अपने बातों पे कायम रहे तो जाहिर है उधर तो कुछ लड़ाई होगी, ख़ास तौर अमरुल्लाह साले के सपोर्टर्स के साथ। और उधर कोई एलिमेंट्स हैं पुरानी अफगान आर्मी का ANA एलिमेंट्स हैं और स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट्स हैं, तो उधर कुछ लड़ाई हो सकती है और हुई भी है बकौल हिंदुस्तानी। तो मेरे ख्याल में इतना अब ऐसा इतना आसानी से ये नहीं सेटल होगा। असल में अहमद मसूद ने, जैसे जफर साहब ने कहा ना, उसने 2 किस्म के सिग्नल दिए। पहले उसने बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी थी कि हम तालिबान के साथ मिलके काम करेंगे, हम जंग नहीं चाहते। फिर अमर साले का एक बयान आया। अमर साले हालांकि ही डजंट बिलोंग टू पंचेर, वो जलालाबाद में पैदा हुआ था, जलालाबाद में बढ़ा था। उसने पंचेर में जाके अपने आप को एक न्यूसेंस वैल्यू बनाते हुए वहाँ पे बैठ गया। उसकी वजह से रेलेवेंस कोई नहीं है एज फार एज दी पंचेर वैली गोज। पंचेर वैली में ना उसका कोई इन्फ्लुएंस है ना उसकी वहाँ से कोई रेलेवेंस बनती है। अगर बनती है तो अहमद मसूद की बनती है, क्योंकि वालिद साहब उसका जो थे वो आपको पता है वो रेजिस्टेंस में रहा तालिबान के खिलाफ, जो तालिबान की हुकूमत थी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, बहुत सारे ममालिक भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं इस पीस डील के अंदर। तो चूँकि ये हमेशा मसूद एफिलिएटेड रहा है और इसकी इमदाद करते रहे हैं बहुत नाजुक वक्त में भी, बल्कि हर वक्त। इस साथ 2 MI6 के लोग हुआ करते थे जो मुजाहिदीन से जब जंग कर रहा था वहाँ पे कॉन्स्टेंटली मौजूद होते थे, और वो वीज़ा शीज़ा लेके भी नहीं आते थे। उनकी बड़ी कोवर्ट एंट्री होती थी, बड़ी डिस्क्रीट एंट्री होती थी, किसी थर्ड कंट्री से वो आया करते थे और इनको बाकायदा टोटली MI6 जो है वो लुक आफ्टर करती थी। मुझे लगता है कि अब बरतानिया दरमियान में कोई रोल प्ले करेगा और कोई कॉन्टैक्ट्स होंगे, और क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें भी चाह रही है कि यहाँ पे जंग ना हो और कोई ऑर्डर एंड पीस आ जाए। तो जैसे अब आपने खुद भी कहा कि उन्होंने कहा 80% इम्कान है, तो हम यही यकीन करते हैं कि कुछ लोगों की मीडिएशन से, कुछ लोगों की इंटरफेरेंस से, कुछ की दरमियान में सिचुएशन को ठीक करने के हिसाब से ये पॉसिबल होगा कि वहाँ पे अहमद मसूद के दरमियान और तालिबान के दरमियान तो मुज़ाकरात तय हो जाए। क्योंकि अहमद मसूद का बुनियादी पॉइंट जो मैं पढ़ रहा था वो ये था कि वो चाहता ये था कि जो इख्तियारात हैं उसकी डिसेंट्रलाइजेशन की जाए और सारा कुछ जो है वो तालिबान के कंट्रोल में ना, बल्कि उनकी लहरी पंचेर वैली जो बेसिकली ट्रेडिशनली अहमद मसूद से रिलेटेड रही है, वहाँ पे उनकी भी चीज़ों को और उनके लोगों को भी अकोमोडेट किया जाए। तो तालिबान को भी कुछ ब्रॉड व्यू दिखाना चाहिए, इसके एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, अपनी चीज़ों पे स्टिक ऑन नहीं करना चाहिए। जब आपने पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है तो बहुत सारे लोगों को उसको शामिल करना है, उनको शामिल करना है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी शामिल करना है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ बेहतर तरीके से सामने आएगी। पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए रूस तैयार है। अब क्या अफगानिस्तान में सालिसी का किरदार 3 ममालिक के हाथ में है, पाकिस्तान, चीन और रूस? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये 3 मुल्क हैं जो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं और जिसमें मैं समझता हूं कि आप ईरान को भी इंक्लूड कर दें। और अगर ये 4 मुल्क मिलके सालिसी का रोल करें तो ये ज़बरदस्त बात होगा। फ्रैंकली मैं आई कैन थिंक ऑफ नो वन एल्स, और कोई नहीं है जो इनसे बेहतर ये कर सकता है। इनके मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स, इनके इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ और इनके वेट और हेफ्ट इंटरनेशनल ओपिनियन में और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे इतना है कि मेरे ख्याल में इनका इंटरफेरेंस अगर ये सब मिलकर करें डिसाइसिव होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, आपका क्या कमेंट है इस पर? हाँ बिल्कुल, चाइना को जब आप देखते हैं तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। उसने एमएक माइंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये जो जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जो आपके मोबाइल से इस्तेमाल होता है मेटल, और वहाँ पे जितने मिनरल्स पड़े हुए हैं वो भी $1 ट्रिलियन के मिनरल वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चाइना ने भी कहा था हम वहाँ अपना रेल लाइन भी बिछाएंगे। इसी तरह रशिया की कनेक्टिविटी बनती है थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। जैसे पहले हमने जिक्र किया कि तालिबान ने कहा कि सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी,
और कनेक्टिविटी भी है और रशिया जो है इलाके की ताकत भी है। और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है माजी में और जिस तरह वो तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके ऊपर ज्यादा आप क्या कहें। तो यही तीन ममालिक हैं। और जैसे ईरान साथ लगता है, ईरान के साथ तालिबान के ऑलरेडी मुज़ाकरात हो चुके हैं और इस लेवल तक के मुज़ाकरात हुए कि तालिबान का डेलीगेशन जब वहाँ गया था और वहाँ से वापस आया था तो हज़ारास आपने देखा, हज़ारास की इस दफा कोई बात नहीं है। हालांकि पहली टेन्योर में हज़ारास के साथ बड़ा कत्लेआम हुआ था तालिबान के रूल के दौरान, लेकिन इस दफा तालिबान ने ईरान से मुज़ाकरात के ईरान गए तो वहाँ पे उन्होंने ईरान को यकीन दिलाया कि हज़ारास के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और ये कोह बाबा माउंटेन जो है सेंट्रल अफगानिस्तान में जितना जहाँ पे आपके हज़ारास रहते हैं वहाँ उन्होंने एक शिया गवर्नर लगा दिया, मुजद्दिदी गालिबन उनका नाम है, और उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया था बिफोर टेकिंग ओवर अफगानिस्तान। तो इसीलिए आपने देखा कि हज़ारास का इलाका बिल्कुल क्वाइट है और वहाँ पे वही गवर्नर काम कर रहा है और तालिबान की रिट को लेके आगे चल रहा है। तो इन चार ममालिक से बेहतर कोई मुल्क हो नहीं सकता। इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल जो प्ले कर सकते हैं वो पाकिस्तान और चाइना है, जो ये इंश्योर कर सकता है कि तालिबान की डायरेक्शन भी ठीक रहे और वहाँ पे भी आए और पॉलिटिकली एक वहाँ पे सेटअप भी बने और वहाँ पे चीजें जो बेहतर तरीके से हैंडल हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जफर साहब, आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अब खित्ते में अफगानिस्तान के हालात मुस्तहकम होने से पाकिस्तान को और चीन को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और क्या भारत और अमेरिका ये जो अमन है इसको कायम होने देगा भी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल में इंडिया तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, मगर इंडिया इतना कर नहीं सकता है। अमेरिका बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, इसलिए कि उसके बहुत सारे लोग हैं जो हैं अफ़गानिस्तान में जिनके साथ उन्होंने काम किया है तालिबान के ख़िलाफ़ और जिनके उनके पुराने लॉयल्टीज़ हैं, और जब पैसे वैसे उन अमेरिका के आते हैं तो फिर वो सब चीज़ रिवाइव कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर वन, तालिबान का अपना परफॉर्मेंस कैसा है। अब तक तो उन्होंने कहा है ना कि सबको माफ़, औरतों के राइट्स और ये और वो, अगर वो इम्प्लीमेंट करें तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा इन लोगों को अपनी पूरा कोशिश पूरा करने। मगर अगर वो ना करें और फैक्शंस में डिवाइड हो गया अफगानिस्तान, ख़ास तौर एथनिक हुए, तो फिर मेरे ख्याल में वही बात आ जाएगा जो एक ज़माने में था और जो हम सब जानते हैं। जी ठीक है जी। अच्छा जी, जफर साहब ने कहा ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले सवाल पे जफर साहब ने अच्छी खासी मेरी खिंचाई कर दी कि ये कैसा सवाल है। बेसिकली जफर साहब जो मैं पूछना चाह रही थी, अब उसी सवाल को जरा मैं आगे लेके ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं पूछना यही चाह रही थी कि तालिबान ये चाहते हैं ब्रिगेड साहब कि अमेरिका मुकर्ररा वक्त पर अपने तमाम फौजी अफगानिस्तान से निकाल ले, जिसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन भी दी है। अब अगर अमेरिकी फौजी चले भी गए फिर भी अफगानिस्तान पे नजर रखने के लिए ये जो अमेरिका है वो किसी ना किसी मुल्क को तो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो आदत है। तो कहीं फिर हम पर अमेरिकी प्रेशर ना आ जाए, यानी एयर स्पेस दे दी जाए, अड्डे मांगे जाएं। वो तो मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई की हुकूमत खास तौर पर इमरान खान साहब के वजीर आजम है, बड़े दबंग वजीर आजम है, वो आराम से कह देंगे कि नो मोर, ऐसा नहीं हो सकता, वो इनकार भी कर देंगे। लेकिन अमेरिका ये प्रेशर डाल सकता है, इसके कितने चांसेस है? डेट आगे बढ़ाए, लेकिन वो डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अगर वो डेट आगे बढ़ा भी देते तो हमारा उससे कोई, हमारे ऊपर कोई प्रेशर आने की वक्त नहीं है। अगर जो चीजें रहेंगी वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहेगी, और अगर तालिबान उसको कंटेस्ट करेंगे तो वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ कंटेस्ट करेंगे। लेकिन हमें तो इस बात पे तो देखना है कि अमेरिका बारह कह रहा है कि हम 31 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे, और अड्डे वड्डों का तो कोई अब नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन भी फिलहाल नहीं कर रहे। और किस तरह करेंगे? क्या वो शहरों पे बमबारी करेंगे? ये तालिबान और पब्लिक मिक्सअप हो रहे हैं। वो उसमें खोस्त में भी है, मज़ार शरीफ में भी है, काबुल में भी है, कंधार में भी है। गवर्नमेंट फंक्शनिंग हो रही है। आज उन्होंने सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया है। तो ये चीजें चल रही है, तो अब किस पे बमबारी कर रहेंगे? अगर तो शहरों पे बमबारी करेंगे तो ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह कोई एटम बम फेंके तबाह करना हो और बात है, लेकिन और तो कोई लॉजिक नहीं बनता बमबारी करने का। तो वो मुझे लगता है कि अपने प्लान से स्टिक करेंगे जैसे 12 कहीं जा रहे हैं, और अगर वो आगे जाएंगे तो तालिबान भी कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बेफिक्र। अभी तक तो कहते रहे हैं कि जी जाना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं जाएंगे तो वो भी कुछ उनको डिब्रीफ दे देंगे। ये चीजें इसी तरह गिव एंड टेक में चलेंगी कुछ अरसे तक, जब तक तालिबान की हुकूमत नहीं आ जाती और बाकायदा सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ